राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है। मलबे में कई बच्चों के दबे होने की सूचना मिल रही है। 8 बच्चों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। हादसे के वक्त क्लास में कई बच्चे मौजूद थे। राहत बचाव में जुटे स्थानीय लोग और स्कूल कर्मचारी, जिला प्रशासन, आपदा राहत दल मौके के लिए रवाना। ये बेहद दुखद दर्दनाक खबर सामने आई है और देखिए कैसे वहां पर हड़कंप मच गया है। मलबे में कई बच्चों के दबे होने की सूचना मिल रही है। राहत बचाव का काम वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रयास यही है कि जो भी वहां पर फंसा है, जितने भी छात्र वहां फंसे हो सकते हैं, उन्हें सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। राजस्थान के झालावाड़ से ये बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी स्कूल की छत गिरी है। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। और मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या अपडेट है आपके पास रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? कई बच्चों के अभी भी फंसे होने की खबर मिल रही है। देखिए, 6 बच्चों की मौत हो गई है और बाकी सब बच्चों को अब वहाँ से निकाल लिया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन मिस्टर कृष्ण कुमार से बात करी है, जो अभी झालावाड़ के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी झालावाड़ के मनोहर थाना के लिए रवाना हो गए हैं। ये जो मनोहर थाना इलाका है ये एकदम राजस्थान एमपी के बॉर्डर में है, लेकिन जो झालावाड़ है वो सबसे पास वाला टाउन है और वहाँ पर करीब 11 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है, जिसमें से एजुकेशन सेक्रेटरी ने बताया कि 2 की जो हालत है वो गंभीर है। तो कुल 6 बच्चों की मौत की पुष्टि की है उन्होंने। 2 बच्चों की हालत गंभीर है और उन्होंने बताया है कि 32 जो बच्चे थे उनको सबको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जो स्कूल था ये सेकेंडरी स्कूल था, यानी कि क्लास 8 तक था और इस स्कूल में करीब 70 बच्चों का एनरोलमेंट था। लेकिन जब हादसा हुआ उस टाइम करीब 60 बच्चे यहाँ पर स्कूल में मौजूद थे। पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, ये पुरानी बिल्डिंग थी और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हादसा हुआ है राजस्थान में। ये तो बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन इस साल भी बाड़मेर के चौहटन में एक स्कूल बिल्डिंग के वॉल के गिरने से एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। और फिर बीकानेर में 3 बच्चियाँ स्कूल में एक टैंक जो बना हुआ था, पानी का टांका, उसके कंक्रीट रूफ पे वो खेल रहे थे और वो धंस गया और 3 बच्चियों की वहाँ पर मौत हो गई थी। इसके बाद में सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया था कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सरकार को अवगत कराएं कि कहाँ कहाँ स्कूल बिल्डिंग झज्जर है। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया है, आप जानते हैं कि लाल फीताशाही में कितना समय लगता है कार्रवाई होने में। और कुछ दिन पहले ही एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था कि एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पे साफ नज़र आ रहा था, करौली का ये स्कूल था, साफ नज़र आ रहा था कि दीवारों में सीपेज था और जो उसकी छत है वहाँ से पानी टपक रहा था। बच्चे वहाँ पर बाल्टी लगाकर पानी टपकते हुए पानी को बाल्टी को उसमें कैद कर रहे थे पानी को और वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे। तो देखिए, बहुत बारिश में जो सीपेज वगैरह हुआ है और झज्जर जो बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स है या लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और आज आपने खबर है, बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चे इस तरह से मलबे के नीचे दबकर मर रहे हैं। 6 बच्चों की जान चली गई है इस हादसे में और जवाबदेही भी बनती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कार्रवाई भी अब इस पूरे मामले में हो रही है? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई? जर्जर छत अगर स्कूल की है, वहां पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अभी इस बात को संज्ञान लेकिन तुरंत निर्देश दिए हैं कि एजुकेशन सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट लेवल के सेक्रेटरी हैं, उनको झालावाड़ भेजा है। एजुकेशन मिनिस्टर को झालावाड़ भेजा है। वो भरतपुर में थे तो उन्होंने अपना दौरा वहाँ से रद्द करके वो झालावाड़ चले गए हैं। लेकिन जहाँ तक झज्जर स्कूल बिल्डिंग्स का सवाल है, जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जवाबदेही बिल्कुल सरकार की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की है कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स जो है अगर उसमें सीपेज हो रहा है और बिल्डिंग्स पुरानी है तो पहले तो स्कूल प्रिंसिपल उस पर तुरंत जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको अवगत कराए। उसके बाद में कार्रवाई टाइम से होनी चाहिए। इसका जैसे मैंने कहा, सर्कुलर हो गया था, सर्कुलर इसको लेकर जारी हो गया था, लेकिन सर्कुलर जारी होने से लेकर काम तक होने में कितना समय लगता है, वो जो लाल फीताशाही की बात है उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरे अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।